बच्चों, कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ये हमारी आशा है। आज हम व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत आपको डिस्कस कर रहे हैं। देखो, बिजनेस स्टडीज एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। उस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को आप सावधानी से पढ़ेंगे और बेहतर तरीके से उसे समझ पाएंगे। मेरे साथ बने रहिए और एक एक टॉपिक को सावधानी से पढ़िए, क्योंकि ये ऐसा विषय नहीं है जिसमें कोई न्यूमेरिकल पेपर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया जाए। इसलिए हमने जो मेन मेन पॉइंट है उनको बोल्ड कर दिए हैं और टाइटल के बोल्ड कर दिए हैं, और उनको आप मेरे साथ पढ़ते रहिए और नोट करते रहिए। ठीक है, तो हम जब व्यवसाय अध्ययन की बात करते हैं, बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं, तो उनके सिलेबस में आपने देखा है कि सबसे पहले प्रबंध की प्रकृति और महत्व, ये टॉपिक है। तो प्रबंध की प्रकृति क्या है, प्रकृति को समझेंगे और उसको आगे उसके प्रबंध की अवधारणा और प्रक्रिया या प्रकृति को आगे समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रबंध आगे लिखा हुआ है कि प्रबंध की नवीन अवधारणाएं जन्म लेती है, इसलिए आज प्रबंध विषय सर्वाधिक महत्वपूर्ण और रुचिकर हो गया है। मूल रूप से वर्तमान विश्व में प्रबंध की निम्न प्रमुख अवधारणाएं प्रचलित हैं। सबसे पहली अवधारणा जो प्रचलित है, प्रबंध लोगों से कार्य कराने से संबंध रखता है। देखिए, मैनेजमेंट जो है प्रबंध, ठीक है, मैनेजमेंट का जो मुख्य कार्य है मैनेजमेंट एक्टफुल्ली, ठीक है। तो लोगों से काम कराने की जो कला होती है, लोगों से कैसे बेहतर तरीके से काम लिया जाए, इसको हम प्रबंध कहते हैं। प्रबंध बेसिकली है क्या कि हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें सबसे पहले उसे सोचते हैं कि कैसे काम को करना है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, और उनको जिन व्यक्तियों के द्वारा करना है उन्हें मोटिवेट करते हैं और काम को देखते हैं कि जो वास्तव में जो हमने काम पहले तय किया था वो हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो पहली अवधारणा आई थी तो उसमें था कि प्रबंध लोगों से दूसरों से कार्य कराने की कला है। ठीक, उसके बाद प्रबंध व्यक्ति समूह के साथ मिलकर कार्य संपन्न कराने की कला है। दूसरी जो अवधारणा आई कि भाई दूसरे लोगों के साथ हम मिल करके जब कोई कार्य करते हैं तो वो प्रबंध कहलाता है। कार्य एक व्यक्ति द्वारा न किया जाए जबकि समूह द्वारा किया जाए। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि प्रबंध लोगों से साथ मिल करके काम कराने की कला है। उसके बाद प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रोफेसर कुंटज ओडोनल का मत है कि मात्र समाजशास्त्र मनोविज्ञान का ही ज्ञान प्रबंध के अंदर पर्याप्त नहीं है, इसके लिए नियोजन, संगठन, नियंत्रण की भी आवश्यकता पड़ती है। तो एक प्रक्रिया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। इस प्रकार से प्रबंध को हमने समझा कि प्रबंध एक प्रक्रिया हो सकती है, प्रबंध एक कला है, या प्रबंध एक व्यक्तियों से दूसरे व्यक्तियों से कार्य मिल करके कार्य कराने की कला है, प्रबंध लोगों से कार्य लेना है। इस प्रकार से हमने इसकी अवधारणा को समझा। अब हम जानेंगे कि प्रबंध की परिभाषाएं क्या है। देखिए, प्रबंध की परिभाषा में आप एक या दो परिभाषाएं बेहतर तरीके से याद कर लीजिए। जैसे FW टेलर की एक परिभाषा दी है, प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हो, तत्पश्चात ये देखना कि कार्य सर्वोत्तम एवं सर्वोत्तम एवं सर्वाधिक मितव्ययी विधि से किया जाता है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि प्रबंध सबसे पहले क्या है, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। इन्होंने ये देखिए, प्रबंध जो FW टेलर थे, ये वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता थे। किसके थे? वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता थे। तो इन्होंने कहा था कि प्रबंध वह यह जानना की कला है कि क्या करना चाहते हैं, यानी आप क्या करना चाहते हो, क्या आपका लक्ष्य है, और उसे सर्वोत्तम ढंग से और सबसे चीपेस्ट वे का मतलब है कि सस्ते में, यानी कम से कम लागत में उसे कर सकते हो, तो आप प्रबंध करते हो। तो कोई आपका लक्ष्य है, कुछ भी आप करना चाहते हो, तो उस कार्य को करने से पहले आपको ये देखना है कि हम उसे कैसे करेंगे, नहीं क्या करना चाहते हैं, फिर कैसे करेंगे और सबसे सरल तरीके से कैसे करेंगे। जैसे मान लो आप किसी व्यक्ति को जैसे कोई स्टूडेंट है 12th का या 10th का, और उसने टारगेट बना लिया कि हम 90% मार्क्स लाना चाहते हैं। तो 90% मार्क्स लाना
प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हो, यानी मार्क्स हमें बोर्ड में 90% लाने हैं, तो ये आपने तय कर लिया। ये पश्चात देखना कि सर्वोत्तम ढंग से है, यानी 90% मार्क्स जो है किस तरीके सबसे सही तरीके से कैसे ला सकते हैं, और मितव्ययी तरीके से कम व्यय करके, जैसे हम 50 कोचिंग कर लें, ये वो कर लें, हर जगह ज्यादा से ज्यादा पैसा दे करके कोचिंग करें, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप न्यूनतम व्यय पर 90% मार्क्स कैसे ला सकते हो, ये देखना है। तो अपने लक्ष्य को पहले निर्धारित करें और फिर ये देखिए हम उसे बेहतर तरीके से और कम से कम धन, या हम कम से कम इन्वेस्टमेंट करके उस को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगली परिभाषा है कि कुंटज ओडोनल के अनुसार प्रबंध से आशय एक उपक्रम में ऐसे आंतरिक वातावरण के उत्पादन करने तथा बनाए रखने से लगाया जाता है जहां पर कि समूह के साथ कार्य करते हुए व्यक्ति सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति है तो दक्षता पूर्वक एवं प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर सके। तो इन्होंने कहा था कि आप दूसरों लोगों से कार्य से मिल करके काम कराने की कला प्रबंध है। सारेन एप्ले के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन है। फिर हेनरी बेल की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगली परिभाषा है हेनरी बेल के अनुसार प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना। ये परिभाषा आप याद कर लीजिए, ठीक। एक एक परिभाषा ये याद कर लीजिए, और एक ये परिभाषा आपकी थी जो FW टेलर, इन दोनों परिभाषाओं के माध्यम से आप डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट तैयार कर लेंगे, ठीक है। फिर अगला जो टॉपिक है प्रबंध के लक्षण अथवा विशेषताएं, यानी प्रबंध की क्या विशेषताएं हैं। विशेषताओं का मतलब है कि उसके अंदर क्या क्या गुण है। तो प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है, यानी कोई भी व्यक्ति मैनेजमेंट करता है, कोई भी कार्य करने के लिए तैयार वो अपना लक्ष्य बनाता है तो उद्देश्यपूर्ण है, यानी सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करना। जैसे आपने अपना लक्ष्य बना लिया कि हमें 90% मार्क्स लाने हैं, तो प्रबंध आप कर रहे हैं, तो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। प्रबंध सामूहिक प्रयासों का समन्वय है, यानी प्रबंध आप ये नहीं कि अकेले आप कोई काम कर सकते हैं। जैसे आप 90% मार्क्स ला सकते हैं तो क्या है कि आपको टीचर्स पढ़ाएंगे, आप पढ़ेंगे, आपके पेरेंट्स आपके साथ रहेंगे, वो आपका साथ देंगे। तो ये सब बहुत सारी चीजें जो होती हैं सामूहिक प्रयासों का समन्वय है, न कि आप एक व्यक्ति मिलकर के कोई कार्य कर लेता है। प्रबंध मानवीय तथा भौतिक संसाधनों के सदुपयोग से संबंध रखता है, यानी प्रबंध जो होता है मानवीय और भौतिक संसाधनों का समन्वय होता है, यानी सदुपयोग करता है, मिल करके कार्य करता है। एक संस्था उपक्रम होता है तो उसमें ये नहीं कि केवल मानव तत्व होते हैं, मानव तत्व के साथ साथ उसमें जो भौतिक संसाधन है उनसे मिल करके उनके साथ काम करना होता है। प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है, ठीक है। प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है, यानी एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने कार्यों को करते हैं। प्रबंध सार्वभौमिक है। प्रबंध ये नहीं है कि हम केवल एक जगह पे लागू करते हैं, उसे हर जगह पे लागू कर सकते हैं। यानी प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है इसके लिए पूरी प्लानिंग करते हैं, सब चीजों को संसाधन करते हैं, मोटिवेट करते हैं और अंत में कंट्रोल कर करके उस पूरी प्रक्रिया को पूरा करते हैं। प्रबंध एक आर्थिक तंत्र है। यदि प्रबंध सिद्धांत व्यवसायिक एवं गैर व्यवसायिक सभी उपक्रमों में लागू होते हैं, तथापि मूल रूप से आर्थिक पक्ष है, यानी इसमें धन की जरूरत पड़ती है। प्रबंध विभिन्न स्तरीय प्रशासनिक कार्य है, ठीक है। तो प्रबंध में क्या होता है कि प्रबंध जब किया जाता है तो विभिन्न लेवल होते हैं उसके, टॉप, मिडिल और लोअर। यानी जो प्रबंधक होते हैं उनके भी कई कैटेगरी होती हैं, यानी 3 कैटेगरी में इसे बांटा गया है। और उसके बाद उसी जो जो कैटेगरी बना दी गई है उन्हीं को हम कहते हैं स्तर। देखिए सर्वोच्चम स्तर का मतलब है सबसे टॉप मैनेजमेंट कौन होता है, जो उसके मालिक होते हैं, जो सबसे प्रबंध प्रक्रिया में सबसे ऊपर होते हैं। मिडिल यानी मध्य के जो प्रबंधक होते हैं, और इस लोअर लेवल का मतलब है जो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं या कार्य करवाते हैं श्रमिकों से, उन्हें कहते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। प्रबंध अवधारणाएं स्वामित्व से भिन्न होती हैं, ठीक। तो प्रबंध जो होता है स्वामित्व से भिन्न होने का मतलब क्या है
संयुक्त प्रबंध स्कंध कंपनियों की दशा में अंशधारी स्वामी होते हैं परंतु प्रबंधक नहीं होते हैं। ठीक, तो जो स्वामी है वो जरूरी नहीं कि प्रबंधक हो। तो मैनेजमेंट अलग चीज होती है और प्रबंधन अलग चीज होती है, और या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं कहीं कहीं पे। लेकिन अधिकतर क्या होता है कि जो मालिक होते हैं वे मैनेजमेंट हो सकते हैं, या मालिक ने धन लगा रखा है और मैनेजमेंट के लिए अन्य व्यक्तियों को दे रखा है, तो प्रबंध वर्ग अलग भी हो सकता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने समझा कि प्रबंध की विशेषताएं क्या है और प्रबंध की परिभाषा क्या है और प्रबंध की अवधारणा क्या है। ठीक है, इतना ही आपको आज समझा रहे हैं। अगले टॉपिक में आपको लेकर के चलेंगे इसके आगे की जो प्रक्रिया है, आगे का जो महत्व है, प्रक्रिया है, या प्रबंध के जो सिद्धांत हैं, उनसे इतर जो टॉपिक होंगे उनको हम अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बेहतर तरीके से इनको नोट करके पढ़ते रहिए। ठीक है, हम आगे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।